और हमारे साथ जो आज मेहमान है मोहतरमा, उनका तारुफ करवाएं तो मजा आ जाए नाज़रीन को। अच्छा, अब देखें, असल में बात ये यूं हो रही थी ना, जब हम पहले भी बात कर रहे थे, तो मजे की बात सबसे ज्यादा इसमें ये थी कि एक जगह हमारे पास सबीना सैफ साहिबा हैं जो कि अपनी बाकी का जितना भी शौक है ना रिलेटेड टू फैशन डिजाइनिंग और ड्रेसिंग और स्टाइलिंग, उसके अलावा जो वो उनके शायरी का शौक है, और जो शायरी को उन्होंने एज अ प्रोफेशन भी और अपना जो शौक उन्होंने किताबों की सूरत में और मुशायरे की सूरत में जो वो दिखाती है, तो वो बहुत काबिल दीद है। तो ज़ीमा साहिबा से पूछते हैं हम जी, और दूसरा को बताएं कि नाम, उनका नाम जरा अनाउंस करें। हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं डॉक्टर सबीन साहिबा। आप हमारे जानने वाले नाजरीन के लिए बिल्कुल एक नोन शख्सियत हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक शायरा हैं, आप बड़े खूबसूरत शेर कहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करने के साथ साथ आप नाजरीन को बताइए अपने बारे में कुछ ज़्यादा खूबसूरत से। मैडम आपसे ये बात कहेंगे कि आप बहुत अच्छे ख्यालों की मालिक हैं, लेकिन आप खुद भी इतनी खूबसूरत हैं, आप कोई भी ऐसे जुमला बोल देती होंगी तो वो भी खूबसूरत लगता होगा। बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है। जब कोई किसी को मोहब्बत से देखता है तो वो शख्सियत खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। और मुझे यहाँ आके अभी आप लोगों से थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, आप चारों माशाल्लाह ये पीटीवी नेशनल ने मुझे 4 इतनी प्यारी शख्सियत से मिलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे काबिल एहतराम है और माशाल्लाह से आज मैंने कहा कि दोनों शख्सियत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले इंसान को अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। खूबसूरती तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो कोई इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं हो सकती। उसको आप किस तरह कैरी करते हैं, किस तरह अपने आप को लेके चलते हैं। और इसमें खूबसूरती का ताल्लुक सबसे अच्छी मैं आपको बताऊं कि आप कुरान को फॉलो कीजिए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, कम खाना। आप देखें, आप जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो आप खूबसूरत रहेंगे। कि आप रूह की भी रफूगरी करते हैं और जिस्म की भी रफूगरी होती है। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर सबीन साहिबा के साथ, आप को डॉक्टर कहते सबीन साहिबा को भी डॉक्टर, आप साहिबा बिल्कुल रफूगरी ही है। गर्मी इतनी है कि हम सब मैं भी डॉक्टर साहब एक पैराडॉल लिख के देते हैं, मैं एक शेर लिख के देती हूँ। जबरदस्ती से अच्छी कोई वो नहीं है। सबीन साहिबा, आपकी शायरी में मैंने जितना मैंने आपको पढ़ा है और आपको मैं सुनती हूँ, उसमें मुझे एक फेमिनिज्म का अंसर दिखाई देता है। तो इस हवाले से आप थोड़ा और बताएंगी नाजरीन को कि क्या है? अक्सर लोग ऐसा समझते हैं जिमल कि मैं मर्दों के खिलाफ शायरी करती हूँ। मैंने कहा आप लोग ये क्यों नहीं कहते, इसको इस तरह ले कि मैं औरतों के फेवर में करते। मेरी शायरी में जा बजा आपको घर बनाना नहीं, घर बसाना मिलेगा। और दूसरा, अभी जैसे कि मैंने कहा कि मेरी शायरी, जब मैंने अपनी अम्मी को रोते हुए देखा, उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कि लोग कैसे हंस लेते हैं। मैं आज भी उन आंसुओं के आसार में हूँ। और मेरा एक शेर है कि रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। और एक शेर इसी घर के हवाले से कि किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, भले माँ बाप अपना घर कभी तोड़ा नहीं करते। और मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती, मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती कि घर जो टूटे तो बच्चों को जख्म आते हैं। तो मैं शायद लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि औरत इतनी मजबूत है ना, वो अपने बच्चों को मजबूत बना, मर्दों का काम नहीं है। मर्दों का काम सिर्फ एतबार देना, यकीन देना, इज्जत करना और पैसा इतना लाके देना कि बच्चे ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से ज़रूरियात ज़िंदगी आप पूरी कर सकें। मर्द का किरदार हमारी ज़िंदगी में
बहुत ही अहम है। मर्द के बगैर मैं देखिए, अगर मर्द को अगर जैसे एक छत की सी सतून के देखिए, नाम है। अगर मर्द को हम मर्द अहम नहीं होता तो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द की शक्ल में नहीं पैदा होते, उनको औरत की शक्ल में। औरत का मकाम अलग है जी, सभी मर्द का अलग है। जैसे कि आप ये जिस तरह से बताती जा रही है ना कि आप औरत के फेवर में एक्ट करती हैं, तो उसी हवाले से अगर हम एक दो शेर सुन लें, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि वो जो है मुआशरे के लिए शायरी करते थे, और आपका टॉपिक हमें क्लियर हो गया कि आप फेमिनिज्म पे, पॉजिटिव फेमिनिज्म, ऑब्जेक्टिव वो वाली डेफिनेशन नहीं। तो उसके हवाले से अगर हम एक दो खूबसूरत से शेर सुन लें ताकि हम एकदम से बूस्ट अप हो जाए और वो एनर्जी लेवल भी हमारा फिर उसी तरह से। ऐसा कोई शेर सुनाए हमारी प्यारी राफे जो आज इनको बुखार है, और वैसे भी हम जितनी भी होस्ट बैठी हैं गर्मी से इतनी उकताई हुई है कि वो कहते हैं ना पकोड़े जिन्हें तलदे ने। भाई राफे को सिर्फ इतना कहते हैं ना मिकदार और बढ़ा दो अगर किसी, तो हम सबको मिलके इनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए, राफे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। एक गजल के 2-3 शेर मैं सुनाती हूँ कि दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे, और दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, तुम अगर नरमी गुफ्तार नहीं सीखोगे, दूर हो जाओगे। देखिए मेरे हर शेर में एक पैगाम आपको मिलेगा कि गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, तुम अगर वक्त की रफ्तार नहीं सीखोगे। वक्त तो बहुत पहले। और एक शेर आप सबकी नजर और उन मर्दों के लिए कि तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे, और उम्र भर अनकहे लफ्जों का करोगे मातम, अनकहे लफ्जों का करोगे मातम, तुम फिर वापस नहीं होते। तुम अगर जुर्रत इजहार नहीं सीखोगे, और तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। बहुत अच्छे। एक शायर बहुत बार मोहब्बत करता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी कहानियां होती हैं कि एक पहली मोहब्बत को जब तक शायर मोहब्बत नहीं करे ना, उस कैफियत से नहीं गुजरे, वो शेर नहीं लिख सकता। मैं ये मान ही नहीं सकती। जब तक दिल नहीं टूटता ना कोई नहीं लिख सकता। जब तक मैं कहती हूँ दिल नहीं टूटता किसी का भी, कोई टैलेंट उसमें नहीं आता। जब दिल टूटता है जब भी कोई एक्टर बनता है, होस्ट बनता है, सिंगर बनता है, शायर बनता है। जोया, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जब वक्त तोड़ता है, रिश्तेदार या वक्त से जुड़े आपके जितने भी लोग होते हैं, दोस्त दुश्मन, जब तक वो आपको धक्का ना दे, वो कहते हैं ना कैसे धक्का दिया डुबोने के लिए मुझे तैरना है, मुझे तैरना आ गया। वही बात मैं भी जी यही बात कहती हूँ कि अगर मैं हम या ये डॉक्टर साहब, अगर लोग हमारे सामने रुकावटें नहीं खड़ी करें ना, हम इतनी जल्दी जल्दी आगे भी नहीं बढ़े, आगे भी नहीं बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब इरशाद को ब्रेक देते हैं। जैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छे ख्याल में, तो ये पहले ही कह रही थी कि उनके ख्याल शामिल करेंगे तो और मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे आप बात कर रही थी कि जैसे सबीन साहिबा है, तो सबीन साहिबा कह रही थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शायद मर्दों के खिलाफ ख्यालात इजहार करती हूँ या कुछ भी या लिखती हूँ XYZ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। देखें बहुत जैसे आपने खुद कहा कि बहुत बड़ा उनका एक किरदार है हमारी जिंदगी में। देखिए कहीं शोहर है, कहीं भाई है, कहीं बाप है, तो इनका तो सबसे बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में। अभी भी जो शायरी उन्होंने हमें सुनाई उसके तनाजुर में तो एक घर को जोड़ने और एक घर बसाने, उसके लिए तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके अब्बा, हस्बैंड, भाई सब आ जाते हैं। तो डॉक्टर मैं बार बार डॉक्टर सबीन, क्योंकि वो मसीहा कह दीजिए मुझे, तो
बड़ी SS बोले, SS, जी, SS, सबीन जी। सैफ साहिबा, सबीन सैफ। आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं और किताबों के नाम जरा हमें बताइए कि माशाल्लाह से मैडम की 5 किताबें 5 हैं, माशाल्लाह। और माशाल्लाह, तो हमें और पता उसमें है हम हमें। चारों चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने जब पहली लेके चलेंगे। अच्छा बड़ी आपको मजे की बात बताऊं, जब मेरी पहली किताब की तकरीब थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, पहली किताब की तकरीब में मैं अपनी गई, और जब मैं तैयार होके वाइट कपड़े पहन के जिम खाना में थी, जैसे ही मैं निकलने लगी, मेरे हस्बैंड पता क्या कहने लगे, सबीन मुझे भूख लग रही है, प्लीज तुम मुझे पहले एक पराठा बना दोगी फिर चलेंगे। नेचुरल चीजें। नेचुरल, आप यकीन करें, मैंने वाइट वो जल्दी जल्दी से स्लीव ऊपर की, उनको पराठा बना के शामी कबाब तल के दे के मैं अपनी किताब की तकरीब में गई, तो मेरे हाथों में ना वो आटा थोड़ा सा लगा हुआ था, तो शैला रजा कहने लगी क्या हुआ, मैंने कहा आपके भाई के लिए भी पराठे बना के आई हूँ। तो मैं आपसे ये बात कह रही थी कि औरत का मकाम उसका घर है। कहते हैं ना, औरतें आजकल, औरतों में क्या है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त का मादा नहीं है। दुनिया के, मैं आपको कह रही हूँ, दुनिया के मजबूत से मजबूत आदमी के बाजू में इतनी ताकत नहीं है जितना कि वो किसी औरत का घर तोड़ सके। औरत अपना घर खुद तोड़ती है, बहुत बड़ी उसको ये बात पता नहीं होती कि उसके टूटने से, उसका घर टूटने से उसके बच्चे टूट जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे मतलब मैं आज तक उन औरतों को नहीं समझ सकी जो, मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बच्चों की एक हंसी के लिए 100 बार मर सकती हूँ, मर सकती हूँ। यही तो कि चीज़ 100 है। बार मर सकती हूँ। देखिए उसे कहते हैं ना कि आप समझ रहे हैं सभी जी। साहब शायद कहाँ बात कर रहे हैं। कहाँ ये हमारे असल भी में शायद हम ये समझते हैं जैसे डॉक्टर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हम पहले ये समझते हैं कि हमें अपनी अम्मी से इश्क है, अम्मी से तो होता ही है। जैसे मैं तो लोगों को नजर ही जब आई जब महेश भट्ट ने मेरा शेर लगाया कि पहले डरती थी पतंगे से, हाँ जी, ये आपकी लाइन पहले बड़ी अच्छी लगती है। डरती थी हाँ जी, पतंगे हाँ। से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। मैं लोगों को जब नजर आई, मैं तो उसको मतलब ये हैरत अंगेज जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा या अपने बच्चों के लिए लिखा, मुझे इश्क इस उम्र में हुआ है, इस उम्र में, आपको पता है इस उम्र में इश्क हुआ है। बिल्कुल मुझे। ऐसा ही है। किससे? मुझसे मोहब्बत। जी जी, आप इश्क में आप इतनी प्यारी है, किसी को भी, बहुत सारे लोग हथेली पे दिल लिए फिरते होंगे। जब मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, मैंने कभी जिंदगी में उनकी तरफ से पलक नहीं झपकी, और ये तारीख गवाह है कि मैंने कभी उनको मच्छर तक काटने की तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन इसके बाद मुझे लगा इससे भी ज्यादा मैं मोहब्बत किससे करती हूँ, अपने बच्चों के। जब मेरा बेटे का बेटा पैदा हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, सबरीन साहिबा से मैं ये कहूँगी कि ये भी हकीकत है, आप इस बात को इत्तेफाक करती हैं कि जो दिल अंदर से खूबसूरत होती है वो चेहरे से आया होती है। होती है 100%। मैं इस बात को मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि आपका जो इनर होता है ना, वो आपके चेहरे पे जरूर आता है। और अगर आपको किसी के पास आप ये देखना चाहती हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करता है, बराबर में बैठने वाला शख्स, अगर वो नेगेटिव होगा, आपके बारे में नेगेटिव सोचता होगा, तो आपको नेगेटिव वाइब्स आती है। अगर पॉजिटिव सोच रहा होगा तो उसके चेहरे पे, अच्छा हम अपनी किसी पार्टी में होते हैं, हमारा चेहरा बहुत ग्लो होने लगता है, खुश होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चेहरे पे खुशी, गम या इनर जो होता है आपका, वो जरूर आता है। वो अंदर से ही जी आता है। जरूर आता है। भले आगे से कुछ भी हो, जब तक आपके अंदर से जो फीलिंग्स हैं जी वो आती है वैसी होनी जरूर। चाहिए। एक टीचर होती है ना, देखे वो अलग से पहचान ली जाती है। अच्छा, हाँ जी, टीचर अच्छा, है। डॉक्टर साहब राफे, हमारे साथ हैं जैसे, तो डॉक्टर साहब आप साहब ने जहाँ रोमांटिक शायरी का स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे हमारे साथ सबीन साहिबा मौजूद है। जी, वहाँ से एडिशन ना हो ऐसा हम हो ही नहीं ये सकता। चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ सबीन साहिबा आप भी कुछ जरूर। जी मेरा एक शेर है, मुझे अभी याद आ गया कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे। जी हाँ जी, कि कहा कि डॉक्टर मेरा साहब भी हैं हमारे साथ। मेरा अंधा यकीन था तुम पर, मेरा अंधा यकीन था तुम पर, ऐसा ही
तुमने अंधा समझ लिया मुझको। मेरा अंधा यकीन था तुम पर, तुमने अंधा समझ लिया मुझको। यकीन ना टूटे दिल में। एक गजल आपको सुनाती हूँ कि हदों को रोमांटिक, जरूर हदों को पार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। हदों को पार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। और किसी से प्यार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। और कबूतर आबोदाना के लिए छत पर अगर उतरे, कबूतर आबोदाना के लिए छत पर अगर उतरे, तो इन पर वार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। क्या बात। और निगाहें तुमसे मिलते ही जमाना हो गया दुश्मन, निगाहें तुमसे मिलते ही जमाना हो गया दुश्मन। निगाहें चार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। निगाहें चार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। और मोहब्बत एक जज्बा है, इसे पर्दे में रहने दो। मोहब्बत एक जज्बा है, इसे पर्दे में रहने दो। इसे अखबार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। इसे अखबार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। और सभी चिल्ले मुरादों के यहाँ पर बांध जाएंगे, सभी चिल्ले मुरादों के यहाँ पर बांध जाएंगे। ये दिल दरबार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। और हमें दीवार में चुनना, हमें दीवार में चुनना, मोहब्बत में अमर करना। हमें दीवार में चुनना, मोहब्बत में अमर करना। पसे दीवार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। किसी से प्यार मत करना, कहा तो था तुम्हें हमने। वाकई एंजॉय करना। मैंने कहा थोड़ी सी रोमांटिक, ये बच्चे लड़के भी खड़े हुए हैं तो इनको अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत। असल में इसमें साथ साथ नसीहत भी भी थी। ठीक है, रोमांस वाला आंसर था, लेकिन साथ साथ नसीहत जो की जा रही है ना, चाहे वो मेल को या फीमेल को या जिस भी किस्म की मोहब्बत है, उसमें जो वो साथ साथ नसीहत की जरूरत होती है, वो साथ साथ आप बता रही हैं। हवाले से सबीन साहिबा आप भी कुछ तरन्नुम सुना दे तो क्या ख्याल है? अच्छा थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तरन्नुम से मैं 2-3 आपको अशार सुना देती हूँ। जरूर। आज बड़ा मजे का एक माहौल है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। शायर बैठे हैं ना, एक जगह से हमें जिस तरह की शायरी मिलती है उसी टॉपिक के हवाले से तो सेम हम दोबारा पैटर्न पे चल पड़ते हैं या फिर उससे ऑपोजिट हम चलते हैं। तो अभी देखते हैं सबीन साहिबा में क्या सुनाने लगी। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, क्या बात है। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ। ये खुद को बेसहारा कर रही हूँ। कमाल। शेर सुनिएगा। जी यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, समंदर का नजारा कर रही हूँ। और आखिरी शेर सुनिएगा। ये कुछ सांसें हैं मेरे पास अपनी, ये कुछ सांसें हैं मेरे पास
पास अपनी, इन्हें भी मैं तुम्हारा कर रही हूँ, बहुत आला। इन्हें भी मैं तुम्हारा कर रही हूँ, तुम्हारे बिन गुजारा। क्या कहने, क्या बांध दिया आप लोगों ने। अब मतलब मैं तो बिल्कुल शहर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों हम का। जब कहते हैं ना छोड़ दिया नहीं, माशाल्लाह से सबीन साहिबा, आज खूबसूरत तो चेहरा, नहीं। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत अल्फाज के मालिक, मतलब बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा हमें सबीन साहिबा के साथ इफ्तिखार वगैरह साहब खुद डिजाइन करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वही ना, प्रोफेशन और फिर शौक और पैशन, इनका सब बहुत मजे का इन्होंने मैनेज किया हुआ है सब। बहुत काबिल, इसीलिए मैंने कहा भाई कि हमारे खूबसूरत सफर में नजर आना हर औरत का हक है। बिल्कुल, मैं हक यही है, पूछना चाह रही थी मैम कि आप माशाल्लाह से जिस तरह ग्रेसफुली आप हेड टू टो एक खूबसूरत पर्सनालिटी की तरह एक इस वक्त सामने, जरूर हम आपसे टिप्स लेना चाहेंगे बीइंग अ वुमेन, और हम चाहते हैं कि आप हमें ग्रूमिंग की क्लासेस दें। आप बताएं कि कैसे ये खुद ही से या आप कुछ सोच के ये मैचिंग और ये डिजाइनिंग और ये जो आपका आउटफिट है अभी इस वक्त बहुत खूबसूरत थैंक लग यू रहा सो मच। ये भी मेरा अपना मैंने इसको डिजाइन किया है जी। और आप शायद आपको यकीन ना आए कि इसमें जो ये सितारे लगे हुए हैं ये मैंने खुद फ्रेम में लगा के इसको लगाए हैं। मैं एक एक सूट पे बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे बचपन से शौक है मुख्तलिफ नजर आने का। तो मैं कभी यहाँ किसी को मेरा मकसद टारगेट करना नहीं है। मैं कभी वो जो सना सफीनात और ये सारी लाइंस में खड़ी हुई आपको नजर नहीं आऊंगी। जी जी। सभी साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपके पीछे मैं ना भी आई ना तो ये तीनों जरूर आएंगी। नहीं नहीं जरूर, मैंने इनको ऑफर की है। ये मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ चैनल्स पे अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरा वार्डरोब चला है और मुझे अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। होता भी यही है ना कि हमें किसी और से कंपटीशन नहीं करना, तो हमें अपना काम अच्छा दिखाना मुझे जो अच्छा लग रहा है ना वो चीज खूबसूरत मुझे दिखे, बस बात ही खत्म हो गया। मैंने अभी अजरक पे बहुत काम किया है। अजरक होती है ना, उस पे इतना काम किया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुख्तलिफ ये जैसे भी बलोची कह रही चले थी, मैडम, मैं आपके साथ चलती हूँ। बिल्कुल अजरक की बात आ गई। और मुझे एक और आइडिया कि मैम के साथ तो एक और प्रोग्राम इस पे होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये तो एक बड़ा फिर इंशाल्लाह जरूर आप लोग बुलाएंगे। ने बात की जी कि अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे मेहमान हमारे साथ हैं, जिनके नाम के साथ बहुत सारे वो जुड़े हुए हैं, फूल जुड़े हुए हैं, टाइटल्स खूबसूरत नाम है और बहुत अच्छे, जबरदस्त। Thank you so अच्छा, much। जीमल और मैं स्पेशली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये बालों का राज क्या है? बिल्कुल बहुत खूबसूरत बाल है मैम के। और अच्छा, देखिए डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने भी बोला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल बिल्कुल कानूनी, Accurate है। हाँ जी, कानूनी और कुदरती जायज है। बिल्कुल जायज है। बहुत शुक्रिया। हाँ। जब मैं अब आप लोग यहाँ बैठी हुई थी, कोई छोटे मोटे से जो आप लोग काम करवा रही थी, जाहिर है कि आप लोग तो आपने देखा है कि जब मैं गई तो उन्होंने कहा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कभी जिंदगी में आईलैशेस लगाई ना, और आपको बालों के लिए एक वो नुस्खा बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा। जरूर। आप बालों में कभी तेल नहीं लगाए हैं। अच्छा ना लगा। कभी नहीं लगाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेल नहीं लगाया। अच्छा, मैं और एक मिनट मैडम, कैमरामैन मुझ पे फोकस करो। 14 तबक रोशन चली गई है। दूसरी बात ये कि आप बालों को जैसे लोग बहुत टाइट टाइट करके बांध रहे होते हैं ना, आप गांव देहातों की औरतों को देखिए, उनकी 30 साल की उम्र में इतनी सी जो चोटी रह जाती है ना, उसका यही है कि अब जो नई साइंस आई है ना, आप तेल लगाने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेल नहीं लगाए। और जी, और एक और कि आप खाने का अपना विटामिन्स आप लीजिए, न्यूट्रिएंट्स पूरे। हाँ, आप विटामिन्स लीजिए। आजकल तो इतने अच्छे विटामिन्स आए। और नाश्ते में मेरी अम्मी ने जो मुझे बताया था कि रात की आप रोटी खाएं तो उससे बाल बड़े खूबसूरत होते हैं। सर, सबीन साहिबा ने बाकी बातें तो हमें बहुत खूबसूरत बताई हैं, लेकिन हम वहीं घूम फिर के जो इतनी खूबसूरत शायरी है और आपने जो अपने प्रोफेशन को एक इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, वो चीज हमें बड़ी अच्छी लगती और है। उसके अलावा जो मुझे एक चीज बहुत जबरदस्त लग रही है, अगर कैमरामैन फोकस करे, मैम की जो नोज पिन है वो इतनी हसीन लगती है इनके, और जो उनके
फीचर्स हैं उस पे इतना इनहेंस कर रही है। मैं अपने घर की बहुत सबसे निग्लेक्टेड और एहसास कमतरी की मारी हुई लड़की थी। आप यकीन क्या बात कर रही हैं आप? मेरे घर में मेरी अम्मी वगैरह, मेरी बहनें, जब मैं थोड़ी सी मैं बड़ी हुई ना, एहसास तो मैडम समझ में आ रहे हैं, लेकिन कमतरी का समझ मैं नहीं आपको आ रहा। सच कह रही हूँ। मेरे सारे घर वाले देख रहे हैं, मुझे कहा जाता था पता नहीं किस पे चली गई है, काली सी दुबली सी। और इसके बाद फिर मुझे जब ये एहसास हुआ कि मैं तो भाई बहुत खराब हूँ, तो मैंने अपने आप को डिफरेंट तरीके से ग्रूम करना शुरू सबीन किया। साहिबा, मैं तो इसको यूं लूंगी कि भाई शायरी में तो जो खूबसूरती को डिफाइन किया जाता है वो तो होता ही है, ये कि गंदुमी रंगत और गंदुमी और नाजुक सी। जो नैन नक्श मैंने डाइजेस्टों में, नॉवेल्स में पढ़ी है। अब जो पर्सनालिटी मेरे जहन में आती है, जो नावल की एक हीरोइन होती है, आप बिल्कुल इनके इयररिंग्स चेक करें और इनके जो मैं आपको बता नहीं सकती so much. ये कितनी खूबसूरत। मैं अगर मेरे नाजरीन को आप अपने थोड़े से इयररिंग्स, क्योंकि वो आपके बालों में छुपे हुए, वाह जबरदस्त। ये मेरी अम्मी के, वो सारी मेरी अम्मी के जी, ये बहुत खूबसूरत, ये मेरी अम्मी के हैं। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं। ये इसको जरूर आप ये देखें, ये हर वक्त में ये डायमंड मेरी अम्मी के गले में रहता था, ये जो है। और मैंने इसको क्योंकि गिर ना जाए, जब मेरी अम्मी के बाद मैंने इसको, ये मेरा ये मेरी मतलब लक है, आप ये आपने समझ अपने लें। हाथ में कब्ज कर लिया। जी मैंने कि एक मैं आपको हमेशा के लिए जी महफूज जी हो गया। कि कसरे शाही में नाम है मेरा, वाह क्या बात है। कसरे शाही में नाम है मेरा, शहजादा गुलाम है मेरा। जबरदस्त। कसरे शाही में नाम है मेरा, शहजादा गुलाम है मेरा, और मेरी तख्लीक पीरो पैगंबर, क्या बात, क्या बात। मेरी तख्लीक पीरो पैगंबर, सबसे आला मकाम है काम है मेरा। मेरा, वाह वाह, बहुत अच्छा। और बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, जिसके हाथों में नाम है मेरा। बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, जिसके रिक्वेस्ट है जी, ये हमारे घर आ जाए या मैं घर ले जाए। मैं तो घर नहीं जा क्योंकि रही। सही कह रही है रीमा, क्योंकि टाइम जो है ना प्रोग्राम का वो होता जा रहा है, तो वो एहसास हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप लोग सब मेरे घर मैं जहाँ अभी एड्रेस देके जाती हूँ, आप सब आए मुझसे फोन पे बात करें। मुझे तो खुद बहुत आपके अच्छा आप लोग सब चारों इतनी प्यारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सरिन साहब ने कहाँ से इतनी खूबसूरतियां एक साथ जमा कर ली। तो 3 हरफों के ही सबब से है, लोग समझते हैं ऐन शीन काफ, लेकिन मैं आज यहाँ पे बताऊं सीन ये फे, मेरे हस्बैंड का नाम सैफ है। 3 हरफों के ही सबब से है ये जो सारा कलाम है मेरा। क्या बात। और एक शेर सुनिएगा कि हम जो तन्हाई के शिकार होते हैं ना, सब के दरमियान बैठ के भी कि एक तन्हाई अपने ही अपनी घर में ढूंढना खुद को, अपने ही घर में अपने ही घर में ढूंढना खुद को, काम ये सुबह शाम है मेरा, वाह। शहजादा गुलाम है गुलाम मेरा। है। क्या बात है। वाह जी वाह। थैंक यू। ये वैसे आपकी जो ये लाइन है ना, वो हम सबके वो जहन में आ रही है, जहन लग में रही है। शहजादा। राफे जहाँ इतनी हर कोई समझ रहा है, हम आप हमें कह रही हैं, डॉक्टर साहब इफ्तिखार समझ रहे साहब को कह हैं। रही है। मैं एक्चुअली ऐड करना चाह रही हूँ इफ्तिखार साहब को कि इतनी खूबसूरत बातें जहाँ सबीन साहिबा ने की, तो वहाँ जी, बलूची में जाने से पहले मैं दोनों गेस्ट से आखिरी मैसेज जरूर लेना चाहूंगी। कुछ कहना चाहें आप देखने अपने वालों के लिए, नाजरीन को सुनने और वालों हमें जाते जी, जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था, उसी के जी, कि अपनी माँ से मोहब्बत करें, बिल्कुल उनको बीमार ना होने दें, उनके मतलब ये इंतजार मत करें कि जब वो बीमार होंगी तो आप उनकी खिदमत करेंगे। और उनको बीमार होने से बचाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनसे बार बार लिपटे, मोहब्बत करें, आई लव यू कहें। कि ना समझ लोग जानते ही नहीं सर को अपने कहाँ झुकाना है, चूमते हैं कदम जो माओ के, उनके कदमों तले जमाना है। बहुत वो हैं गट्स हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ें, पावरफुल करें और आगे बढ़ें। और हर किसी भी शोबे से अगर आपका ताल्लुक है तो आप उसमें मेहनत करें, और मेहनत कभी किसी की भी ज़ाय नहीं होती। हाँ, तो मेहनत ज़ाया जब किसी की भी नहीं होती तो उसमें ज़रूर आपको मंजिलें मिलती हैं, बल्कि मंजिलें आपका इंतज़ार करती हैं।
सो नाज़रीन अवां सां वरी मिलंदासीं पाकिस्तान टाइम अवां ॾिसी रहिया हुयो जंहिंमें असां जूं माशाल्लाह सां मूंसां गॾु 3 होस्ट हूंदियूं आहिनि ऐं माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ महिमान हूंदा आहिनि ईअं ई ईंदड़ संडे ते वरी अवां सां गॾु हूंदासीं अवां सां मिलंदासीं ऐं इन दुआ सां अवां खां इजाज़त वठंदासीं त जिथे बि अवां जा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं ऐं ख़ैर हुजनि अवां पंहिंजो ख़्यालु रखिजो असांखे दुआउनि में यादि रखिजो अल्लाह हाफ़िज़।